जी अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसे है कि आज जो हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद है इस मीटिंग के लिए, वो ये है कि हमने आज देखनी है सोर्सिंग प्रोडक्ट की। अब से पहले जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो टेंशन ना लें, उनका प्रोडक्ट हंटिंग का और कुछ बेसिक्स रहती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, मोस्टली लोगों की क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि मैंने वीडियो शेयर कर दी होगी आपके साथ। उसके अंदर हमने बेसिक्स क्लियर की थी, मैंने आपको लाइव करके दिखाया था कि चीज़ें काम किस तरह कर रही होती हैं। और कुछ अगर आपके उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम टैकल करेंगे बाद में। आज जो हमारा काम है वो प्रोडक्ट हंटिंग से नेक्स्ट फेज है, जिसे हम कहते हैं सोर्सिंग। अब सोर्सिंग के अंदर दो चीज़ें हैं। एक सोर्सिंग है कि हम डायरेक्ट चाइना चले जाएं, या दूसरी सोर्सिंग है कि हम पाकिस्तान से लोकली कर लें। आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, किसी भी इलाके में रह रहे हैं, 95% या आप कह लें 99% सोर्सिंग आपके ही एरिए से हो जाती है। बस उसमें मिस्टेक ये क्या होती है, या फिर कम इल्मी कह लें, ये होती है कि उसके अंदर लोगों को पता नहीं होता कि चीज़ें करनी किस तरह। तो इंशाल्लाह आज हम वही डिस्कस करेंगे। मेथड दो हैं, एक तो हम चाइना से सोर्स कर सकते हैं, दूसरा हम लोकली सोर्स कर सकते हैं। अब पहले मैं तरीका बता देता हूँ कि हमने ये चीज़ें करनी किस तरह हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं, और इनके चाइना जाने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, लोकली जाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, और बेहतर इनमें से कौन सा मॉडल है स्टार्ट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले लोकल से स्टार्ट कर लेते हैं, जो दूसरा हमारा मॉडल है। दूसरा मॉडल वो ये है कि वो मेरा रिकमेंडेड है, सही है, मैं काम उसी के ऊपर करता हूँ। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कोई भी माइक्रो मार्केट है, माइक्रो मार्केट से मुराद जैसे दराज है, छोटी मार्केट प्लेस है ना, थोड़े पैसों में आपके एसेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। शॉपिफाई है, लजादा है, सऊदी अरब सऊदी है, अमेजोन सऊदी है, यूके है। खैर यूके भी छोटी मार्केट नहीं है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी माइक्रो मार्केट है वो। इसी तरह सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सॉरी सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, मैक्सिको आ जाती है, जर्मनी आ जाती है, ये माइक्रो मार्केट्स हैं, सही है। तो इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लोकल वाला जो मेरा काम करने का तरीका है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह? फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट हंट करना शुरू किया है, प्रोडक्ट का नाम है एबीसी, सही है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस एबीसी प्रोडक्ट के 1000 यूनिट चाइना से मंगवाऊंगा तो मुझे वो पड़ेंगे $1 के अंदर, पर यूनिट पड़ेगा $1 के अंदर। उसी एबीसी प्रोडक्ट को मैं लोकली सोर्स करता हूँ तो मुझे वो पड़ेगा $1.3 के अंदर, पर यूनिट, सही है। और मैं उसके यहाँ से जो मैंने उसके यूनिट मंगवाने हैं वो मैंने 1000 यूनिट नहीं लेने, यहाँ से मैंने वो लेने हैं 100 यूनिट। अब 100 यूनिट के पीछे स्ट्रेटजी क्या है मैं बताता हूँ आपको। वो ये कि 100 यूनिट हमने लेने क्यों है? 100 यूनिट हम इसलिए ले रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर माइक्रो मार्केट के अंदर मेरा मानना ये है और मेरे मेंटोर्स का मानना भी ये है कि हम माइक्रो मार्केट के अंदर कभी भी अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेंट्री के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर नहीं लगाते। हम टेस्ट करते हैं, बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट है उसे हम टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी प्रोडक्ट है, वो मैंने दराज के ऊपर लॉन्च करनी है। अब एक हाल तो ये है कि मैं चाइना चला जाऊं, मैं इसके 1000 या 500 यूनिट मंगवाऊं वहां से, मुझे वो थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे और वो मैं यहाँ पर लाके बेचना शुरू कर दूं। लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही मैं चाइना जाता हूँ मेरे सारे पैसे इन्वेंट्री के ऊपर लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हम वहाँ से रिकमेंडेड यही है कि हम 400-500 हज़ार से यूनिट कम नहीं मंगवाते, मिनिमम 500 है कि जब आपने चाइना जाना हो तो। उसकी वजह ये है कि अगर आप थोड़ा वहाँ से सामान मंगवाएंगे वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जब आप ज़्यादा सामान मंगवाएंगे चाइना से तो फिर आपको वो सस्ता पड़ना शुरू हो जाता है। ये चाइनीज़ की एक इकोसिस्टम है उनका, कि जैसे ही वो ज़्यादा चीज़ देखते हैं उन्हें पता है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते। वो कहते हैं जब ज़्यादा सामान बिकेगा ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा, जब थोड़ा बिकेगा तो थोड़ा आएगा। तो ये तो एक जनरल चीज़ है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम अगर चाइना जाते हैं तो चाइना में तो हमारे सारे पैसे लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाइना से कहता हूँ, चलो मैं मान के चलता हूँ चाइना से मैंने 100 यूनिट ही मंगवाने हैं। अब जो मुझे एक यूनिट $1 का पड़ रहा था जब मैं 1000 यूनिट ले रहा था चाइना से, अब वो जब मैंने 100 यूनिट लेने हैं तो मुझे वो फोर श्योर है वो मुझे 3, 3.5 या $2.5 का पड़ेगा वो एक यूनिट। तो प्राइस आपको पता है कितनी ज्यादा हो गई। चलो $2.5 भी ना लगाओ, आप मान के चलो $2 तो फोर श्योर लगेगा। कम से कम है, मिनिमम $2 को तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा जब आप 1000 से सीधा 100 यूनिट्स बाय कर रहे हो, ठीक है। अब इसका एक हल ये है कि लाइक कि आपको चाइना जाते हैं आप, और चाइना जाने के बाद आप
100 यूनिट भी मंगवाते हैं तो वो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं, कस्टम पड़ जाएगा, सारी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी वेंडर हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। हमारी इन्वेंट्री का, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका 1/3 जो है ना, 1/3 क्या कह लें, या 30% जो पोर्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ₹1,00,000 है ना, उसमें से 75,000 रुपये हमारे इन्वेंट्री के ऊपर लग जाने हैं, फॉर श्योर लग जाने हैं जब आप चाइना जाते हो तो। सही है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसका हल क्या है? अच्छा, चाइना से आने के बाद भी एक और इशू है इसके अंदर, कि आप चाइना से 1,000 यूनिट मंगवा लेते हो, और 1,000 आने के बाद आप जब आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल ₹2,00,000 आती है, 2 लाख की तो आपने इन्वेंट्री मंगवा ली है, 2 लाख तो सारा इन्वेंट्री के ऊपर खर्च हो गया है। अब चीज़ें रह गई हैं, आपके पास पैसे ही नहीं रह गए, आपके पास मार्केटिंग का बजट है थोड़ा सा, 30-40 हज़ार रुपये आपके पास पड़े हैं, आप सारे 30-40 हज़ार रुपये मार्केट के ऊपर फूंक देते हैं, और जब आपके पास बचता है, बाकी प्रोडक्ट ही बच जाते हैं आपके पास, बाकी तो पैसा आपके पास है ही नहीं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 1,000 यूनिट के अंदर से हमने 150-200 यूनिट हमने मार्केटिंग के अंदर ब्लीड कर दिए, यानी कि हमने मार्केटिंग कर दी, हमने व्यूअर्स ले लिए, हमने रिव्यूज इकट्ठे कर लिए उस लिस्टिंग के ऊपर, हमारी लिस्टिंग जो है टॉप पेज के ऊपर तो आ गई, लेकिन अब हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स नहीं आ रहे। हम तो सोच रहे थे कि हमें दिन के 50 ऑर्डर आएंगे, और वो तो हमें आ रहे हैं दिन के 2-4 ऑर्डर या 10 ऑर्डर आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो हमारी तो इन्वेंट्री बाउंड हो गई है सारी, हमारे तो पैसे कह लो ज़ाया होने शुरू हो गए हैं। अब ये तो मैंने गुड अच्छा केस बता दिया कि हमें 5-10 ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसा भी सीन होता है कि हमें ऑर्डर्स ही नहीं आते। हम तो मान के बैठे होते हैं हमारे 50-60-70 ऑर्डर ऐसे आएंगे जैसे मक्खन आता है, ये ऐसे होता ही नहीं है, वो रियल केस सिनेरियो ही कुछ और हो जाता है, कुछ भी हालात हो सकते हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं आते। अब आपकी वो इन्वेंट्री बाउंड हो गई है, आप कहते हो मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ भाई यहाँ पर, आप फिर उस इन्वेंट्री को किसी भी तरीके से निकालते हो, आपके क्योंकि सारे पैसे वहां पर लग चुके होते हैं ना। अब तक जब आपने 1,000 यूनिट मंगवा लिया, आपकी लिस्टिंग टॉप पेज के ऊपर आ गई आफ्टर अ मंथ, तब तक आप उसके ऊपर 2.5-3 लाख रुपया लगा चुके होते हो, आप उस लिस्ट के ऊपर 2.5-3 लाख रुपया, चलो 2.5-3 लाख छोड़ो, आप कम से कम 2 लाख रुपया लगा चुके होते हो। 1.5-2 लाख रुपया एक ऐसी कॉस्ट है, जब आप चाइना जाते हो तो आपके लग जाते हैं, फॉर श्योर लग जाते हैं। सही है, और ये मैं छोटी प्रोडक्ट के बता रहा हूँ जिसकी प्राइस 150, 200, 300 रुपये है। जब आप बड़ी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की पैसे जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर वही मसला है कि अगर आपकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही तो आपके तो सारे पैसे ही बाउंड हो गए। इसके लिए जो मेरा मानना है वो दूसरा सोल्यूशन है, वो ये है कि हम लोकली सोर्स करते हैं। लोकली कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जनाबे वाला, हमारे पास एक केस है, उसके अंदर जो इन्वेंट्री है वो हमने लेने हैं 100 पीस। सही है, हमने 100 पीस लेने हैं, और हमारी जो गोल है ना, रैंकिंग का गोल है, वो ये है कि हमने पहले पेज के ऊपर आना है, पहली स्पॉट के ऊपर नहीं आना। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि क्योंकि हमारे पास एक तो मार्केटिंग का बजट बहुत थोड़ा है, और दूसरा हमारे पास इन्वेंट्री बहुत थोड़ी है, इसलिए हम पहले पेज को टारगेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमने पहले पेज को हमने टारगेट करना है, लेकिन पहली स्पॉट को टारगेट नहीं करना, यानी कि जो पहले नंबर पे लिस्ट शो हो रही होती है ना, हमने उस जगह पर नहीं आना, पहले पेज पर आना है हमने। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जगह ढूंढनी है पहले टॉप 10 के अंदर, या टॉप 15 या टॉप 20 के अंदर। पहले टॉप 10 को हम टारगेट रखते हैं कि अगर हमारे कंपिटिटर्स के ऊपर 100-100, 200-200 रिव्यूज हैं, तो अगर हम 100 यूनिट जो हमने लोकली परचेज किया उनमें से 50 यूनिट हम मार्केटिंग कर दें, 50 यूनिट के हम रिव्यूज ले लें, 50 यूनिट हमने मार्केटिंग कर दी, उसके अंदर से हमारे 30-40 रिव्यूज इकट्ठे हो गए, हम टॉप पेज पे आ गए, और टॉप 10 के अंदर आ गए या टॉप 20 के अंदर आ गए, ये हमारा टारगेट होता है। सही है, अब इससे हमें हो गया क्या? देखें, जब हमने 100 यूनिट बाय करना है ना लोकली, हमें वो चाइना से पड़ रहा था $1 का, जब हम मंगवा रहे थे 1,000 पीस। जब हम उससे उस एक पीस को हम मंगवा, यानी कि जब चाइना से हम 100 यूनिट मंगवाते हैं, तो हमें वो पड़ता है रफली $2 का, यानी कि पाकिस्तानी मान के चले आप, ₹300 का पड़ता है आपको। अब हम उसी प्रोडक्ट को हम लेते हैं पाकिस्तान से, हमें वो पाकिस्तान से भी इतने का ही पड़ जाना है, यानी कि 100 यूनिट अगर हम लेंगे ना पाकिस्तान से, बिलीव मी वो हमें इतने का मिल जाना है, 300, 280, 320, 310 के 10-20 का फर्क रख के हमें मिल जाना है वो प्रोडक्ट। अब वो ढूंढना कैसे है वो एक अलग बात है, वो करते हैं थोड़ी देर बाद। तो आप मुझे खुद बताएं कि कौन सा केस बेहतर है, कि हम यानी कि 2 लाख रुपया लगा लें, या 100 यूनिट हम पाकिस्तान से उठा लें। 100 यूनिट की प्राइस बनती है 300 के हिसाब से 30,000 रुपया। कहाँ पर 2 लाख है और कहाँ पर 30,000 है, जमीन आसमान का फर्क है। अब मार्केट के ऊपर जब आप 2 लाख रुपए मंगवा रहे थे, 2 लाख की इन्वेंट्री मंगवा रहे थे,
आपको मार्केटिंग करने के लिए भी 50-60 हज़ार रुपए का, 30-40 हज़ार रुपए का बजट चाहिए। अब उसी 100 यूनिट को मार्केट करने के लिए आपको, अच्छा मार्केटिंग से मेरा मुराद क्या है कि मार्केटिंग के बजट हमें एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? वो हमें इसलिए चाहिए कि हमने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाने होते हैं, सही है। उससे हमें फायदा क्या होता है, हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक भी लेके आनी होती है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ डायरेक्ट लिंक से ट्रैफिक लेके आनी होती है, हमने ऐसी ट्रैफिक भी लेके आनी होती है। लोगों को हमें कहना होता है कि आप जाएं और हमें हमारा कीवर्ड सर्च करके हमें ऑर्डर प्लेस करें या हमारी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें। उससे हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो ये मार्केटिंग की कॉस्ट है, ऑब्वियसली लग रही होती है। ये अमेजोन के ऊपर ये पीपीसी की शक्ल में लग रही होती है, और हमारे दराज के ऊपर ये ऑब्वियसली हमारे पास पेड ऐड ही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जितने भी, वो हम वो यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आने। ठीक है। अब हमारा जो काम था वो दराज के ऊपर, हमने 10 हज़ार रुपया मार्केटिंग की और 30 हज़ार रुपये की हमें प्रोडक्ट मिली। उसमें से 30 हज़ार की प्रोडक्ट में से 15 हज़ार की प्रोडक्ट हमने मार्केटिंग कर दी, फ्री में बांट दिए यूनिट, और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट टॉप पे आ गई। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ और बाद में पता नहीं याद रहे कि ना रहे। वो जो हमने 50 यूनिट फ्री बांटने हैं ना, उस 50 में से भी मोस्टली हमें 30 या 40 यूनिट वापस मिल जाने। वो किस तरह मिलने हैं मैं बताता हूँ। ये जो हमारी चाचे ताए फूफियाँ खाला होती है ना, ये वैसे तो हमें रिजल्ट के दिन पे याद करते हैं मोस्टली, लेकिन अच्छे भी होते हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि रिलेटिव्स जो होते हैं वो थोड़ा सा एक कंपटीशन माइंड के साथ होते हैं। तो हमने इन सबको यूज करना है। जब हमने ये फ्री गिवेज करने हैं, हमने इन्हें देनी है। हमने कहना है यार ये प्रोडक्ट है, आप जाओ दराज के ऊपर ऑर्डर करो, कीवर्ड सर्च करो या लिंक ले लो, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाके ना प्रोडक्ट बाय कर लो हमारी। जैसे ही आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, जो उसकी शिपिंग कॉस्ट होगी, जो उसके कॉस्ट आपने पे की होगी, वो हम आपको वापस कर देंगे। आप प्रोडक्ट को देख लेना एक दफ़ा, डब्बा खोल के देखना, देख लेना, नहीं तो फिर हम उसे कहते हैं वापस ऐसे ही कर दो, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। उससे होगा क्या, हमें रिव्यू मिल जाएगा और हमें हम उन्हें कहेंगे, हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि हमें 5 स्टार रिव्यूज दो। देखो इसके अंदर शरीयत की बातें भी आ जाती हैं, दीन को भी हमने भूलना नहीं है। जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में सबके में बरकत अता फरमाए, आमीन। और अगर हम अपने दीन से हटके चलेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। तो इसके लिए हमने दीन को नहीं बीच में लेके आना कि हम, ये नहीं है कि हम गलत रास्ता इख्तियार करें। प्रॉक्सी मार्केटिंग इस लिहाज से गलत है कि उसके अंदर जब हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार हमें रिव्यूज़ दो, हमें 5 स्टार रिव्यूज़ दो, तो वो फेक चीज़ बन जाती है। वो इस लिहाज से बनती है कि आप किसी को कह रहे हो मुझे 5 स्टार रिव्यूज़ दो, और 5 स्टार रिव्यूज़ की बिना पर आपकी लिस्टिंग के ऊपर सारे ही 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। और जब कोई नया बंदा आता है वो कहता है वाह वाह इसकी तो बड़ी अच्छी लिस्टिंग है, इसके ऊपर तो सारे 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हुए हैं लोगों ने। तो वो उन रिव्यूज़ को धोखा खा के आपको ऑर्डर दे देता है, जो कि किसी ना किसी सेंस में आपकी हराम कमाई के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने उन्हें कहना है यार आप रिव्यूज़ दे दो हमें कम से कम, लेकिन जैसी हमारी प्रोडक्ट आपको लगी है ना, चाहे उसका 1 स्टार बनता है 1 स्टार दे दो, अगर नहीं बनता तो ना दो। अगर आपको लगता है ये 5 स्टार डिजर्व करती है तो 5 स्टार दे दो, अगर वो लगता है कि वो 1 स्टार डिजर्व करती है, एक दे दो। बिल्कुल रहमान भाई सही है। हम इसी तरह हम कहते हैं ऑनेस्ट रिव्यू दे दो हमें। हमें नहीं चाहिए आपके 5 स्टार, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं डर लगता आपके 1 स्टार रिव्यू से। हमें तो सिर्फ चाहिए ही इस टाइम 5 स्टार, मतलब के रिव्यू चाहिए हमें। हमें नहीं चाहिए 5 स्टार, हमें नहीं चाहिए 4 स्टार, हमें 1 स्टार से भी डर नहीं लगता, हमें सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। अब उसके अंदर कुछ ऐसे होगा, कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे वो बहस करना शुरू हो जाएंगे, यार हमने तो मंगाई है, तुम हमें पैसे भी दो, हम प्रोडक्ट वापस नहीं करते। ठीक है, 50 में से अगर 10-12 ऐसे भी निकल आए तो कोई मसला नहीं, उस 50 में से भी तो 30 हमें वापस मिल ही जाएंगे ना कम अज कम। तो दैट्स नॉट बैड डील यार, कि अगर हम 50 रिव्यू बांट रहे हैं, 50 रिव्यू के यूनिट बांट रहे हैं, उसमें से हमें 25 भी मिल जाते हैं, तो दैट्स गुड, दैट्स वेरी ग्रेट नंबर। 50% कन्वर्जन रेट है, तो वापसी हम लेंगे। हम वापसी उन्हें कहेंगे कि आप हमें दो, यही तो हमने यूज़ करना है ना उन्हें। तो वो बात की बातें हैं, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। चलें, ये मैं क्वेश्चन आपका आप लिख लें, बाद में पूछना आप मेरे से। और तो ऐसे ही है, सही है। अब इसमें हमारी कॉस्ट भी बच गई, हमें रिव्यूज़ भी मिल गए, मोस्टली हमें जो हमारे यूनिट थे वो भी वापस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और एक हमारे पास रिव्यू बिल्डिंग भी हो गई और हमारे पास कॉस्ट भी कम हुई। आज फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर गंदा सिनेरियो सोच लेते हैं। गंदा सिनेरियो इस केस में कि अगर हमें ऑर्डर्स नहीं आते, इस केस में हम क्या, जैसे हम वहाँ पर मान के बैठे थे चाइना वाले केस में कि हमें अगर आता है, हमें फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्री में गा लेते हैं और अब हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो हम परेशान हो जाते हैं ना ऑब्वियसली, कि हमारे पैसे लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी पैसे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे थोड़े लगे हुए हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तो अब उसका हमने सोल्यूशन क्या देना है?
फॉर एग्जाम्पल हमें 50 रिव्यूज, तो हमने 50 यूनिट तो रिव्यू के लिए दे दिया हमने, अब उसमें से बच गए हैं बाकी 50 यूनिट। अब वो 50 यूनिट हमने चेक करना है कि वो कितने दिन में बिकते हैं और हमें ऑर्गेनिक सेल कितनी आती है। जाहिर सी बात है इसके ऊपर सेल्स थोड़ी सी कम होंगी, उसकी वजह ये है कि हम पहले पेज के ऊपर तो हैं लेकिन पहली स्पॉट के ऊपर नहीं है। और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास रिव्यूज नहीं अच्छे हैं और हमारी लिस्टिंग पुरानी नहीं है। जब हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो फिर हम आस्ता आस्ता रिव्यू करते रहते हैं, अपनी लिस्टिंग को थोड़ा पुराना करते हैं, बाद में जाके फिर थोड़ा, जैसे बम्बू लॉन्च है ना कि एक्सटर्नल मार्केटिंग भी थोड़ी ज्यादा करनी शुरू कर देते हैं, रिव्यूज भी थोड़े ज्यादा देने शुरू कर देते हैं, कूपन्स बांटने शुरू कर देते हैं, फ्री डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं, दराज की सेल्स में हम जाना शुरू कर देते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये चीजें हमें बूस्ट करेंगी जब हमारी लिस्टिंग की एज थोड़ी पुरानी होगी। ऑब्वियसली लिस्टिंग की एज, स्टोर की एज भी मैटर रखती है दराज के ऊपर, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर हमें रिव्यूज नहीं आते तो देखो ना, एक तो केस है हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है हमें। तो एक केस है जहाँ पर हम 2.5-3 लाख रुपया लगा के हमारी सारी इन्वेंट्री बाउंड हो गई है, फिर हम अल्लाह अल्लाह करके बेचते हैं, उस 3 लाख में से हमें बामुश्किल 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया रिकवर होते हैं, 2 लाख का हमें नुकसान हो जाता है। इस केस के अंदर हमें क्या है कि इस केस के अंदर हमें, अगर फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे आपकी किस्मत बहुत ही खराब है, मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमारी जो लिस्टिंग है, जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इन 50 टॉप 10 के अंदर आने के बावजूद या टॉप 20 के अंदर आने के बावजूद हमें दिन के 5-7 ऑर्डर आना शुरू हो जाएं या 10 ऑर्डर आना शुरू हो जाएं, अब हमें आ ही नहीं रहे ऑर्डर, हमें एक आ रहा है, दो आ रहा है, वो भी 2-3 दिन बाद आ रहा है, हफ्ते में हमें 2-4 ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम तो कहते हैं मर गए भाई, लुट गए, बर्बाद हो गए, ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो फिर भी हमारे पास विन विन केस है ना, विन विन सिनेरियो वो ये है कि हमने 50 यूनिट बांटे थे फ्री में, उसमें से हमें 30-40 तो वापस मिल गए हैं, और बाकी जो इन्वेंट्री है वो हम आस्ता आस्ता करके बेच देते हैं, ठीक है। हम नई लिस्टिंग, नई प्रोडक्ट हंट करते हैं, अब हम इसको नहीं बेच रहे, 50 यूनिट है ना, बिक जाएंगे, 6 महीने में बिक जाएंगे, कम से कम पैसे तो वापस आ ही जाएंगे ना। अगर नुकसान होता भी है तो 50 हज़ार लगाए थे, 30 हज़ार या 40 हज़ार रिकवर हो गए, 10-15 हज़ार का नुकसान होता भी है तो क्या बात है, कोई नहीं, हम कर लेंगे बर्दाश्त। जो हमें प्रॉफिट आएगा, जो हमारे यूनिट 50 बिकेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह उनसे भी रिकवर हो जाएगा। हाँ थोड़ा लेट रिकवर हो जाएगा लेकिन हो जाएगा किसी ना किसी सिनेरियो। तो आप अब इससे मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप लोग जो भी सुन रहे हैं, तो इनमें कौन सा सिनेरियो बेहतर है, कौन सा आपको केस बेहतर लग रहा है कि इनमें कौन सा केस बेहतर है, यानी कि लोकल बेहतर है या चाइना जाना चाहिए? जी जल्दी बताएं ज़रा। अच्छा, एक भाई का आंसर आया है कि डेफिनेटली लोकली सोर्स करना चाहिए हमें, बेहतर है, सही है। एक और का आया है, वो भी कह रहे हैं लोकल है, सही है। अच्छा, ये काजी साहब कह रहे हैं आई थिंक लोकल ऑन इनिशियल स्टेज। माशाल्लाह, बढ़िया आपकी थिंकिंग है, आप ज्यादा ना सोचना, वो ना, न्यूटन ही बन जाओ आप। सही है। तो इसका मतलब मेरी इस थ्योरी से, मेरे इन मेंटोर की थ्योरी से मोस्टली लोग सेटिस्फाइड हैं, यानी कि लोग समझते हैं कि ये अच्छा आइडिया है, ये कोई बुरा नहीं है, हम कोई गलत नहीं कर रहे अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है, ऐसे ही है ना। अच्छा वेल, अब हो गई बातें तो बतेरी हो गई हैं यार, कोई ऑलमोस्ट पौना घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। अब हम करते हैं इंशाल्लाह, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, आपने मुझे बताना है जब मैं कहूँगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि वो मुझे एक क्रॉस चेक हो जाएगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मुझे ना वो सिग्नल नहीं आ रहे होते, जो स्क्रीन शेयरिंग के साथ एक ना सर्कल बन के आ जाता है स्क्रीन पे, पर वो नहीं शो हो रहा होता। तो अगर वो मुझे हो गया तो फिर तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछ लूँगा। अच्छा यार विकार, मैं ना ये नोट इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो माजरत, कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से तो ओके है भाई। सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही तो ये अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए भी। अच्छा ऐसे है कि जनाबे वाला, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, फिर हम पहले चाइना को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने सप्लायर कैसे ढूंढना है, फिर हम डिस्कस करेंगे लोकल को कि हमने लोकली किस तरह ढूंढना है सप्लायर, ठीक है। जी। तो जी, तो आप मुझे बता देंगे, कोई बंदा चैट के ऊपर बता देगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है, आपको शेयर हो रही है नहीं हो रही? ये जो है सामने सब कुछ शो हो रहा है, सही है, चलें गुड हो गया, ये नज़र आ रहा है ना आपको? सही है। ये alibaba.com खोला है मैंने, नज़र आया सबको?
सही है। अच्छा मैं टैब स्विच कर रहा हूँ, कोई लैग वगैरह तो नहीं आ रहा टैब स्विच करने में? यार मैं डबल चेक इसलिए कर रहा हूँ, बाद में वो ना हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में देखने वालों को मसला ना हो। ओके डन हो गया, चलें ठीक है। अच्छा जी, तो ये है एक वेबसाइट जिसका नाम है alibaba.com, सही है। अच्छा मैं आपको वो थोड़ा टाइम लेता है लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें दो लोग, दो जगह हैं। एक अली बाबा है जिसके ऊपर सिर्फ कंज्यूमर्स आते हैं, तो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। जैसे मैंने अली बाबा सर्च किया, ये देखें ये ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है आपको ये वाला, ये जो पहली साइड आपको नज़र आई है ये ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये सिर्फ कंज्यूमर साइट है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो बायर हैं वो सिर्फ इसके ऊपर जाएंगे। देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे अब जो सामने नजर आएगा ना, जो चीजें नजर आ रही होंगी मुझे, वो सिर्फ बायर, एज अ बायर नजर आएंगी मुझे, वो एज अ सेलर नहीं, मतलब वहां पर सप्लायर नहीं मुझे नजर आएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो थोड़ा सा ना लोड होने में टाइम लेती हैं ये साइट्स, पता नहीं क्यों। अच्छा हुआ क्या है कि ये ना दोबारा वही साइट खुल गई है। उसकी वजह क्या है कि मैंने ना ये पहले से लोड की हुई है। लेकिन अगर आपने लोड नहीं ना की हुई, आप नए ब्राउजर के अंदर जाएंगे, तो आप अगर ऐड वाले को क्लिक करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे कंज्यूमर साइट के ऊपर। लेकिन अगर मैंने, क्योंकि पहले लॉगिन ओपन की हुई थी काफ़ी दफ़ा, इसलिए मेरा ये, लेकिन होता है ये आप पहली दफ़ा करेंगे आप डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये है अली बाबा की साइट। यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आपने उसके अंदर जो, लाइक मैं बता रहा था वो ये था, जो बतानी थी बात, वो अली बाबा, आपने ऐड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको कंज्यूमर साइट के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने लगाया हुआ है कि ऐड जैसे कोई बंदा सर्च करे तो उन्हें ऐड सिर्फ कंज्यूमर को शो हो, सप्लायर के लिए ना हो, या जो सप्लायर ढूंढ रहा है उसके लिए ना हो। तो आपने ये नीचे आना है, देखें अली बाबा मैन्युफैक्चर हैं, सप्लायर हैं, एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि हम यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया वगैरह उसको हम ज़रा अच्छे से डिस्कस कर सकें कि वो किस तरह चीज़ें काम करती हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर जब हम ओपन कर लेंगे, मैंने पहले ही कहा था ये लोड होने में टाइम बड़ा ही, पता नहीं क्यों लेती हैं चाइनीज साइड मेरे ऊपर, तो मेरे सिस्टम पे लेती हैं भाई। आपका देखें अगर चल रही हैं तो वेल एंड गुड चलती हैं, लेकिन लोड होने में टाइम बड़ा लेती हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है सर्च बार के अंदर ऑप्शन प्रोडक्ट का। जैसे ही आप इसे होवर करेंगे ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको नीचे नज़र आ रहा है प्रोडक्ट्स हैं और सप्लायर्स हैं। आपने, क्योंकि हमने अभी सप्लायर ढूंढना है, तो हमने सप्लायर के ऊपर क्लिक करना है। हमने सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर सर्च करनी है चीज़। अच्छा आपके लिए एक टास्क है प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपने सीखना है प्रैक्टिकल। सिर्फ मैंने आपको बताना नहीं है कि आप ऐसे चले जाएं, ये आपको इंटरनेट के ऊपर कोई भी बता देगा। हमने क्योंकि प्रैक्टिकल करना है तो इसलिए हम आपको एक एक असाइनमेंट भी देते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट है। वो ये है जनाबे वाला कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका नाम है डिश वॉशिंग, हाँ जी, डिश वॉशिंग ग्लव्स हैं, सही है। ये हमारा प्रोडक्ट है जो सिलेक्ट हुआ है, जिसके लिए हमने सोर्सिंग करनी है, सही है। ये एक क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट है, जो क्लाइंट के लिए मैंने मतलब हमने हंट की है, हंट कर लिया है प्रोडक्ट, इसकी हर चीज़ ओके है। अच्छा एक और है, एथिक्स हैं कुछ, वो ये कि अगर आप यहाँ से सीख रहे हैं ना, तो खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ने को तैयार हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है ना, मेरी तरफ से जो डाटा मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो आपने आगे नहीं शेयर करना। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, जो ये स्पेसिफिकली एक हमने क्लाइंट के लिए ढूंढ लिया, ठीक है। ये एक क्लाइंट ने, इसके लिए क्लाइंट वो हमें पे कर रहा है, ठीक है। तो ये आप खुदारा एज आ मुसलमान होने की हैसियत से, कुछ हमारा दीन और इस्लाम की हैसियत से, क्योंकि आप वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान सब काम कर सकता है। तो एक साहबा कराम ने पूछा था, एक साहबा ने पूछा था रजी अल्लाह ताला अन्हु कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान क्या कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्या कर सकता है मुसलमान? चोरी कर सकता है, शराब पी सकता है, जिना कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान सब कर सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो आप कम से कम मेरे साथ झूठ ना बोलिएगा, या आप किसी और को बेचेंगे ये प्रोडक्ट, या दिखाएंगे किसी को ये डाटा, बेचना तो खैर दूर की बात है, दिखाएंगे आप किसी के साथ शेयर करेंगे, तो आप झूठ बोल रहे हैं। खुद के साथ भी बेच झूठ बोल रहे होंगे, मेरे साथ भी झूठ बोल रहे होंगे। आप एक ट्रस्ट लेवल, कहीं पर भी चले जाएं, ट्रस्ट लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये इस चीज़ का खुदारा जहन में रखिएगा। ये जो प्रोडक्ट है जनाबे वाला, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है एक क्लाइंट के लिए, इसकी सोर्सिंग करनी है आपने। जो जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा आपने वो स्टेप करने हैं, ठीक है।
अच्छा मसला ये है यार कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में जिस बंदे ने देखनी है तो खैर इंशाल्लाह तब तक तो ये बहुत टॉप पे होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो किसी ने बाद में चुरा भी ली तो क्या हो जाए, क्या ही कर लेगा हमारा वो। जी तो ये जो प्रोडक्ट है हमने क्लाइंट के लिए डन कर ली है, और इसकी आपने सोर्सिंग करनी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो करूंगा आपने मुझे देखते जाना है, फिर आपने वो फॉलो करना है इंशाल्लाह। हाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक्सेल शीट नहीं बनाऊंगा, वो आपने खुद बनानी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना भी दूंगा, अगर आप मेरे से मजदूरी करवाना चाहते हैं तो मैं अभी कर भी दूंगा। चलें, तो बैक टू द पॉइंट। ये प्रोडक्ट है, ये हमने जैसे ही मैं आया मैंने यहाँ पर सर्च बार के अंदर मैंने प्रोडक्ट लिखी है। अब अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन है नया आया है कि ये नजर आ रहा है न्यू, आप इमेज के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैंने ट्राई किया एक दो दफा लेकिन मुझे वो सच है इतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते। तो आप ऐसा करें कीवर्ड ही अपना, क्योंकि हमने कीवर्ड की गेम को लेकर चल रहे हैं, रैंकिंग भी हमने करनी है ना, तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने हमारा कीवर्ड है ये मीडियोकर लेवल कीवर्ड है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेल भी नहीं है और शॉर्ट ट्रेल भी नहीं है। शॉर्ट ट्रेल से मतलब कि कीवर्ड में ना ट्रेल्स होती हैं, एक होता है शॉर्ट ट्रेल, एक होता है लॉन्ग ट्रेल, एक होता है टिपिकल। अच्छा मैं बताता हूँ, ये डिस्कस कर लेता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि डिश वॉशिंग ग्लव्स फॉर वोमेन्स, सही है। ये हो गया एक लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड्स, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कीवर्ड है। तो हम जब ज्यादा चीजें मिल जाए तो हम उन्हें कहते हैं ट्रेल। ट्रेल यानी कि बहुत ज्यादा चीजों का मिल जाना, फिर वो ट्रेल बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ट्रेल्स की वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन, तो आप जरा देख लीजिएगा इसे। तो डिश वॉशिंग ग्लव्स ये एक मीडियोकर लेवल कीवर्ड है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, रिकमेंडेड है। तीन तीन कीवर्ड, तीन यानी कि अल्फ़ाबेट्स का एक मजमूआ होना रिकमेंडेड है, होने चाहिए, ये अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है। अच्छा शॉर्ट ट्रेल क्या होता है, शॉर्ट होता है कि डिश वॉशिंग या फिर वॉशिंग ग्लव्स, सही है। ये जो दो कीवर्ड मिल रहे हो या ये दो मिल रहे हो या एक भी मिल रहा हो मोस्टली केसेस में, तो वो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेल होता है। तो ये डिश वॉशिंग ग्लव्स है, ये होता है मीडियोकर लेवल। तीन कीवर्ड है इसके अंदर जो कि विच इज़ फाइन, गुड है, हमारे लिए चलेगा, काम करेगा। अच्छा एक होता है टिपिकल कीवर्ड, वो जो मैंने अभी टर्म यूज़ की है, ये इसका नाम हर बंदा डिफरेंट लेयर होता है। मैं और ऑब्वियसली जो मेरा सर्कल है वो तो इसे टिपिकली कहता है। वो है कि हमने देखे ना इसके अंदर मेन हमारा कीवर्ड कौन सा है, वो है ग्लव्स, क्योंकि ये डिश वॉशिंग, डिश और वॉशिंग ये स्पोर्टिंग कीवर्ड है। ये जो ग्लव्स है ये एक एक्सटर्नल कीवर्ड, ये जो मेन टिपिकल कीवर्ड है वो हमारा ग्लव्स है, क्योंकि ग्लव्स नहीं होगा डिश वॉशिंग लिख देंगे तो पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा आपके सामने। जो हमारा ग्लव्स है वो टिपिकल कीवर्ड है, सही है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, मैं आई रिपीट के जो क्वेश्चन है आपका कोई भी, तो आप लिखते रहे साइड पे, तो सॉरी, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ये सेशन खत्म होता है उसके बाद आंसर करता हूँ। सही, सॉरी यार वो ना गला खुश्क हो रहा है तो मैं पानी पी रहा हूँ बार बार। तो ठीक है जनाबे वाला, हमने सर्च किया, हमें सप्लायर मिल गए हैं। अच्छा वो मुझे कह रहा है कि आप लोग ये भी सर्च करते हैं कि डिश वॉशिंग को इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जो सप्लायर मिले हैं वो 1200 हैं जो हमने लिखा है। वो कह रहा है अगर आप ये करेंगे तो आपको 2332 सप्लायर मिल लेंगे, लेकिन जो आपने अभी लिखा है उसके ऊपर आपको 1270 सप्लायर हैं। अच्छा हम शुरू करते हैं टॉप से ही। जनाबे वाला इसके अंदर है कुछ चीज़ें, ये देखें हमने सप्लायर सेलेक्ट किया हुआ है। ट्रेड इंश्योरेंस, ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है कि ये पहले पढ़ लेता हूँ फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। द सप्लायर सपोर्ट ट्रेड इंश्योरेंस आ फ्री सर्विस दैट प्रोटेक्ट योर ऑर्डर्स फ्रॉम पेमेंट टू डिलीवरी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अमेजोन के ऊपर है ना कि जैसे ही अगर आपको कोई आपका कोई सप्लायर है वो आपको डिश करता है, उसने प्रोडक्ट अच्छी नहीं भेजी, आप कहते हैं मुझे रिफंड चाहिए, तो अमेजोन एज अ थर्ड पार्टी एक्ट कर रहा होता है, वो कहता है ठीक है यार आपके पैसे मैं रिफंड करवा के दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये ट्रेड इंश्योरेंस है, यानी कि ये अली बाबा की तरफ से इंश्योर है ये क्लाइंट। अगर आपकी पेमेंट्स में कोई इशू होता है तो आप अली बाबा के साथ कोई केस ओपन कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे मेरी डिलीवरी के दौरान ये इशू हो गया है तो काइंडली मेरी पेमेंट रिफंड करवाएं, या मुझे जो भी मामला आता है। अच्छा एक और केस में डिस्कस कर अभी करता हूँ, बल्कि कि हमने कभी भी जो सप्लायर है ना उन्हें पूरी पेमेंट पहले नहीं देनी होती। और वो पेमेंट क्या होती है कि हमने उन्हें देना होता है 70% या 30%।
वो किस तरह देना है वो सुन लें। वो होता है कि जब हमारी सप्लायर से हमने सैंपल ले लिए, हमने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, हमें सैंपल पसंद आ गए। अब सैंपल में भी एक टर्म है कि सैंपल आपको फ्री मिल रहे हैं या पेड मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसे होता है कि अगर आपने 10 सप्लायर से कांटेक्ट किया है ना, 10 में से 2-3 तो ऐसे होते ही हैं कि जो आपको फ्री सैंपल देने को तैयार होते हैं। जो नहीं दे रहे होते हैं हम उनसे पेड भी ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका भी सामान है यार। तो पेड भी अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, विच इज़ फाइन, हम पेड भी उन्हें दे देते हैं, हम सैंपल के भी पैसे दे देते हैं। तो सैंपल हमारे सेलेक्ट हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अब हमने उन्हें देनी है। अगर वो कहते हैं ना कि मुझे 100% पेमेंट दो पहले, हमने कहना नहीं भाई, हम नहीं कर रहे। अगर आपने करना है काम तो ठीक है, हम नहीं कर रहे आपके साथ। हमने आपको पेमेंट, अगर आप कहते हो कि फोर्स करते हो कि आप हमें एडवांस पेमेंट दो, तो हम 30% देते हैं, मैक्सिमम 30% देते हैं, ठीक है। कोशिश तो करनी है कि उससे पहले हमने यानी कि उससे थोड़े ही पैसे देने हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे पैसे दो, तो हमने मैक्सिमम स्टार्ट में 30% देने हैं। जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग वो हमें कहता है कि आधी हो गई है या पूरी हो गई है, अब मैंने शिप करना है, मेरे वेयर हाउस से निकलेगा, तो फिर उसके अंदर होता है कि जो हमने थर्ड पार्टी वेंडर हायर किया होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी क्वालिटी चेक कर लो एक दफ़ा जाके हमारे सप्लायर के पास, उसे हम थोड़े से पैसे देते हैं। चाइना का कोई बंदा होता है। तो जब हमारी सारी शिपमेंट तैयार हो जाती है, उसके वेयर हाउस से निकलने वाली होती है, यानी कि आज हमारी प्रोडक्ट निकलेगी या निकल गई है, फिर हम उसे जो बाकी 70% पेमेंट है वो दे देते हैं। फिर जो हमारा रिस्क फैक्टर आ जाता है वो उस बंदे के ऊपर आ जाता है जिसने हमें चाइना से पाकिस्तान हमारे घर तक प्रोडक्ट हमारी पहुंचानी है। उस वो भी जाहिर सी बात है पैसे ले रहा होता है, तो फिर हमें उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ाना होता है। तो ये बात याद में रख जहन में रखनी है कि हमने कभी भी सारी जो एग्जैक्ट पेमेंट है वो कभी भी इकट्ठी नहीं देनी होती, ठीक है। ठीक है जनाबे वाला, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब आते हैं हम वेरीफाइड के ऊपर। वेरीफाइड वो होता है जो प्रीमियम, जिसने प्रीमियम मेंबरशिप ली होती है। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म है उसकी मेंबरशिप होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। आप अपवर्क के ऊपर जाते हैं, अपवर्क के ऊपर आप जैसे ही साइन अप करते हैं आपको थोड़ी बहुत बिड्स फ्री में मिल जाती हैं। शायद अब तो नहीं मिलती स्टार्ट के अंदर, लेकिन अगर मिलती भी हैं तो कुछ 2 4 10 मिलती हैं। जैसे आप पेड मेंबरशिप के ऊपर स्विच होते हैं ना, अपवर्क की प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको कनेक्ट्स भी मिलते हैं, 70 कनेक्ट मिलते हैं फ्री में। और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं कि आप यानी कि आपको बहुत सारी इनसाइड शो होना शुरू हो जाती हैं कि ये सप्लायर जो जिसने क्लाइंट है, जिसने ऑर्डर पोस्ट किया है, वो कितना ट्रस्टेड है, उसकी पेमेंट वेरीफाइड है कि नहीं, वो उसका हायरिंग रेट कितना है, वो लोगों को पोस्ट करने के बाद वो लोगों को हायर भी करता है या नहीं करता है, वैसे मज़े ही ले रहा होता है बस। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, हम ये चेक है बेसिकली, जैसे हम चेक करेंगे कि हम इसे टिक कर देंगे तो हमारे पास वो बंदे आएंगे जो ट्रेड इंश्योरेंस दे रहे हैं, यानी कि उनका और अली बाबा ग्रुप का एक कम्बिनेशन है कि हमारी पेमेंट्स को मसला आता है तो वो रिजॉल्व करेंगे। वेरीफाइड के क्लिक कर देंगे कि जो वेरीफाइड सेलर हैं हमें वही शो हों, तो फिर हमें सिर्फ वही शो होंगे। अच्छा, इसके अंदर इशू है, जैसे जैसे आप ये चेक बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपकी प्राइस ज़्यादा ऊपर जाती जाएगी। उससे होगा क्या, आप सिक्योर तो होते जाएंगे कि आप यानी कि सिक्योर तो आपकी सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी वाइज ये है कि आपको रिस्क फैक्टर आपका कम होता जाएगा कि सप्लायर वेरीफाइड है, सप्लायर अच्छा है, उसके पास सारी चीज़ें फुलफिल हैं, लेकिन उसकी प्राइस अप होती जाएगी। वो आपको जो कोटेशन देगा ना, प्राइस कोटेशन, वो अप होती जाएगी। अच्छा, ये सॉर्ट बाय यहाँ पर बेस्ट मैच जो हमने सेलेक्ट किया है, जो हमने कीवर्ड टाइप किया है, उसके ऊपर बेस्ट मैच क्या है, या रिस्पांस रेट के जिसका रिस्पांस रेट अच्छा है वो आ जाए। अच्छा, फिर आगे है लोकेशन कि कौन से मुल्क का होना चाहिए, ठीक है। ये तो अब हम कहते हैं हमें चाइना से चाहिए, ये पाकिस्तान से चाहिए, हांगकॉन्ग से चाहिए, ये सारी आपके सामने एक रीजन आ रहा है कि कौन से रीजन से आपको चाहिए सप्लायर आपका। तो मोस्टली हम चाइना जा रहे होते हैं 90% केसेस में। उसकी वजह ये है कि चाइना से हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि अगर हमने बाय बल्क करना है ना, बहुत सारा सामान लेना है, तो हमने फिर चाइना ही जाना होता है। हाँ देखिए, पाकिस्तान का भी ऑप्शन है, लेकिन ये मैंने सर्च किया था, इसी प्रोडक्ट को पाकिस्तान से ये सेम प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कोई सप्लायर नहीं है जो ये सेल कर रहा है। लेकिन हाँ, ग्लव्स दस्ताने जो होते हैं दूसरे वो सेल कर रहे हैं, ये डिश वॉशिंग ग्लव्स नहीं सेल कर रहा। ठीक है जी, ये मोटी मोटी चीज़ें हो गई। ये जो साइड में चीज़ें आ रही हैं ये आप कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए, यानी कि अगर आपने ये चीज़ें चेक करनी है तो आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी इजी इजी चीज़ें हैं, ये देख लीजिएगा आप, आपकी ज़रूरत के मुताबिक ही अगर आपने करना है तो।
यहाँ से हमने जनाबे वाला मैं करता हूँ, मैंने चेक लगा दिया चाइना का, सही है। और मैं कहता हूँ ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए मेरे पास, और ये चेक कभी नहीं लगा मेरा। अच्छा वो देखो, जैसे मैंने ट्रेड इंश्योरेंस का है ना, तो ऑटोमेटिकली पहले यहाँ पर देखें रीजन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अब उसने रीजन बहुत कम कर दिए। ये देखो चाइना आ रहा है, सिर्फ हांगकॉन्ग आ रहा है, मलेशिया आ रहा है, ताइवान आ रहा है। तो मैं कहता हूँ जी, मुझे तो ट्रेड इंश्योरेंस मैंने क्लिक किया है। अब मेरे पास रिजल्ट और कम हो गए हैं, पहले 1200 कुछ थे, अब 1100 कुछ आ गए। सिलेक्ट क्यों नहीं होगा? अच्छा, अब मैंने चाइना को क्लिक किया, मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब मेरे पास सप्लायर और कम हो गए थोड़े से, 1100, और पहले 1180 के करीब थे, अब 1160 के करीब आए गए, यानी कि और कम होते गए हैं। ठीक है, तो अब जनाबे वाला मेरी जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किए थे वो मैंने कर दिए हैं। अब मैं शुरू करता हूँ स्क्रॉल डाउन। अच्छा, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं। सप्लायर का सप्लायर इंडेक्स है, ये काइंड ऑफ रेटिंग होती है। सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस सप्लायर इंडेक्स इज अ क्लासिफाइड लेवल 6, यानी कि इसका लेवल होता है 6 लेवल में से कितना है। अगर किसी के पास 5 है, बीइंग 5 हाईएस्ट है। अगर किसी के पास जैसे रेटिंग होती है ना, सप्लायर रेटिंग के, इसके पास 5 स्टार हैं, 4 स्टार है, या 3 स्टार हैं, ये इसी तरह होता है कि जिसके पास जितनी अच्छी रेटिंग होती है। अमूमन ये अगर 3-4 स्टार है तो बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे सेलर होते हैं जो आपको अच्छी प्राइस में दे देते हैं। अगर जिसकी ज़्यादा रेटिंग है, ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी थोड़ी हाई होती है। जी, तो ये चीज़ें होगी क्लियर। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट। वो जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री बता रहा, प्रोडक्ट का बता रहा है कि प्रोडक्ट आपने जो सिलेक्ट किया है ये उसी के मुताबिक ही है। अभी वो जो रीजन बता रहा चाइना है, टोटल रेवेन्यू, वो कहता है इसका रेवेन्यू कितना, जो सेलर है इसका कितना रेवेन्यू है अभी तक। वो कहता है 10 मिलियन से 50 मिलियन यूएसडी डॉलर्स के अंदर अभी तक इस बंदे का रेवेन्यू है। ठीक है, वो टॉप मार्केट बता रहा है जहाँ पर ये सेल करता है। साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है। ये इतनी परसेंटेज है जहाँ पर ये बंदा सेल कर रहा है। अच्छा, इसका रिस्पॉन्स रेट 83% है। अगर इसे हम मैसेज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि हमें इतनी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी हमें ये रिस्पॉन्स दे देगा। पिछले 6 महीने के अंदर इस सप्लायर ने 144 ट्रांजेक्शन किए हैं, और इतने डॉलर्स इसने कमाए हैं, इतने डॉलर्स इसकी इसने सेलिंग की है। ठीक है, 144 ट्रांजेक्शन किए हैं इसने, यानी कि इस बंदे ने 144 दफ़ा पैसों की लेन देन की है। तो मतलब ये हुआ कि अमूमनली इसने 140 ट्रांजेक्शन किए हैं जिसके अंदर इसने प्रोडक्ट सेल किए हैं पिछले 6 महीने के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा है कि बात वही है। अच्छा, यहाँ पर पेटेंट आ रहा है कि कुछ लोगों ने, ये देखें ना, ये चीज़ नहीं है इनके अंदर, ये चीज़ें नहीं है। लेकिन इस वाले सेलर के अंदर आप देखें, इसके अंदर आप आ जाएं ज़रा, इस भाई साहब के पास वेरीफाइड है, ये सेलर जो सप्लायर है वेरीफाइड है, ट्रेड इंश्योरेंस भी दे रहा है, जो कंपनी कवर्स है, ये यानी कि 15,000 स्क्वायर फुट के अंदर, स्क्वायर मीटर्स के अंदर इस बंदे की कंपनी है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है। एक टेस्टिंग मशीन है, टेस्ट करता है पहले, यानी कि इसने बताया हुआ है कि मेरे पास ये अच्छी चीज़ें हैं ये। और पेटेंट है, कहता है दी इंफॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड वर्ल्ड वाइड। इस बंदे के पास 3 पेटेंट वेरीफाइड है। अगर आप इससे खरीदते हैं तो आप बेचेंगे आगे जाके, तो आपका पेटेंट का इशू नहीं होगा। यानी कि ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई, अगर आप यहाँ इस बंदे से लेते हैं तो इसके पास पेटेंट का इशू नहीं होगा। तो ये आपको अच्छा दे देगा, यानी कि आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, आपके पेटेंट के पैसे भी बच जाएंगे। यानी कि जो आपने पेटेंट चेक करना होता है, अब वो देखें इसकी जो रेटिंग है वो 5 इंडेक्स है, मतलब कि ये टॉप हाईएस्ट सेलर है। इसका रिस्पॉन्स रेट भी चेक करें, 95% है। और इसने 450 ट्रांजेक्शन किए हैं पिछले 6 महीनों के अंदर। और इसका मतलब सेल्स भी काफ़ी अच्छी हैं इसकी। तो आप इनमें से जैसी जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने बताया कि इस भाई साहब के अगर इसने इतनी चीज़ें की हुई हैं, वेरीफाइड है, प्रीमियम मेंबरशिप ली हुई है, इसने पैसे दिए हुए हैं अली बाबा को, तो जाहिर सी बात है इसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होनी है बाकी वाले, यानी कि बाकी वाले सप्लायर से थोड़ी प्राइस ज़्यादा होनी है। लेकिन ये आसान रहेगा इसके लिए, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएगा। देखें ना कि इसके हमारे पास टेस्टिंग, ये कह रहा है हमारे पास 8 टेस्टिंग मशीन हैं, जो ठीक है, यानी कि बहुत बल्क के अंदर काम करता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है इस बंदे की।
और पेटेंट इसके 3 रजिस्टर हैं, यानी कि हमें पेटेंट का भी इशू नहीं होने वाला अगर हम इससे लेंगे तो। वेल एंड गुड है, ये अच्छा सेलर है। अच्छा मैं कहता हूँ ठीक है, अगर अच्छा सेलर है तो वाई नॉट, हम इससे रब्ता क्यों ना करें एक दफ़ा। तो हमने अच्छा मिनिमम मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कम से कम 7 से 10 सेलर से आप रब्ता करें। 7 से लेकर 10 सेलर्स के बीच में आपने रब्ता करना है, और आपने उनमें से सबसे कोटेशन लेनी है। आपने कहना है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे इसकी ये प्राइस है, ये मैं दूंगा, सही है, और ये मुझे इतने यूनिट चाहिए, और ये इसकी तस्वीर है, मुझे बताओ आप कितनी प्राइस दोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका रिस्पॉन्स रेट बड़ा अच्छा है, उम्मीद की जा सकती है कि अगर हम 2-4 मिनट के अंदर हमें ये रिप्लाई कर दे, ठीक है। मैं करता हूँ चैट नाउ। तो ये चैट नाउ मोस्टली क्या होता है, देखिए इसके लिए चैट नाउ नहीं है, ये लीव है, यानी कि ये बंदा, इसकी कस्टमर सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, या तो इसने कोई बंदा नहीं रखा कस्टमर सपोर्ट के लिए, या इसने फिर कोई बोट नहीं लगाया हुआ। वैसे बोट इस्तेमाल नहीं होते। पहला मैसेज हो सकता है बोट का, कि अगर आप मैसेज करते हैं वो आपको ऑटो रिप्लाई होता है पहला मैसेज, लेकिन जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर बोट बहुत कम होते हैं, लेकिन पहले 2-4 मैसेज होते हैं जो बोट कर रहे होते हैं, सारे मैसेज बोट नहीं कर रहे होते। कस्टमर सपोर्ट इनकी अच्छी होगी, मैं कहता हूँ चैट नाउ या कॉन्टैक्ट सप्लायर, हम इनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, एज आ ईमेल के ऊपर वगैरह भी देंगे फिर वो हमें बाद में जाके। तो हम यहाँ पर चैट नाउ करते हैं फ़ौरन से, हमें चाहिए कि फ़ौरन रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। तो अच्छा यार, ये सुबह मेरा बड़ा इशू हो रहा था, अगर आप लोग नए साइन अप करेंगे ना तो ये आप देख लीजिएगा, आपका भी इशू हो सकता है। ये मेरा सुबह इशू है, मैंने नया अकाउंट बनाया है, फिर वो पता नहीं मेरा पुराना अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो रहा था, वो कुछ ये हो रहा है, देखा ना अभी भी लोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और इवन इंटरनेट स्पीड मेरे पास बेहतर है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ बेहतर है। जैज़ की वाईफाई डिवाइस है, वो काफ़ी अच्छा लोड मतलब उठा लेती है वो, लेकिन बेहतर है, यानी कि मुझे उसके अंदर कोई शिकवा नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इशू करता है बहुत दफ़ा। तो जी ये लॉगिन हो गया मेरा, और जी, तो ये मैंने मैसेज छोड़े हुए थे पहले ना कुछ सप्लायर्स के लिए। अच्छा मैं ज़रा एक दफ़ा देख लेता हूँ कि इसका नाम क्या है। शेजन कीन सिलिकॉन प्रोडक्ट लिमिटेड, शेंजन। तो मैं शेंजन भाई से ही, मैंने या बीबी से ही रब्ता करना मैंने, आई गेस मैंने इससे बात की भी थी जहाँ तक मुझे लगा। चलिए यार क्या यार, ये लोड बहुत लेता है, देखा मैंने कहा था ना, ये फिर अभी वो लोड के ऊपर वापस गया था। हाँ जी, तो ये शेंजन वाले हैं यार, ये लोड बहुत ले रहा है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा अच्छा, एक पैटर्नर है वो ये है कि मैं मैसेज करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ हेलो, आप अपना रख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल रहे, जो आपने लिखना है। मैं कहता हूँ इसे, पहले उसका देखें यहाँ पर ऊपर ना नाम आ रहा है, ठीक है। मैं इसे पहले कहता हूँ माइक, हेलो माइक। अच्छा ये मैंने टेस्ट के लिए लिख रहा हूँ, कुछ भी आप जो आपका दिल करे आप मैसेज कीजिएगा, आप हर बंदे का लिखने का स्टाइल अलग होता है, तो आप जो बेहतर लगे आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने मैसेज छोड़ दिया, अब इससे फ़ौरन आएगा। अच्छा मैं ना एक सैंपल दिखाता हूँ, ये एक बीबी है कोई, मैंने इससे बात की थी, तो ये चैट पढ़ लेते हैं ज़रा, ठीक है। मैंने इसे मैसेज किया था, हेलो वेलकम टू इंक्योरी रेंजा सिलिकॉन कंपनी, कैन आई हेल्प यू। तो उसने मुझे, ठीक है, उसने मुझे असिस्ट किया, और फिर मेरी उससे बात हुई, मैंने उससे कहा मुझे डिश वॉशिंग ग्लव्स चाहिए, 100 यूनिट चाहिए, पाकिस्तान के लिए चाहिए मुझे। मैंने कहा आप अपनी कोटेशन सेंड कर दें मुझे। उसने मुझे कहा कि आप मुझे ना तस्वीर सेंड करें,
तो मैंने तस्वीर सेंड की तो उसका ना रिप्लाई नहीं आया था। मैंने उसे थोड़ी देर बाद कहा कि आपने चेक किया है ये? तो उसने कहा हाँ देख लिया मैंने कहा ठीक है बताएं। तो वो ना यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट के चार्जेस थे ना, आई गेस ये पता नहीं कुछ अजीब कीवर्ड लिख रही थी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने ना उसे कहा कि आप जरा सादा अल्फाज में बताएं, आपको अगर चीज़ कोई समझ नहीं ना आ रही, आपने उनसे शर्माना नहीं है, आपने ऐसे बात करनी है जैसे आप बच्चे हो बिल्कुल। अब देखो ना मेरी जो चैट है ये कितनी जर्नल है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई नया बच्चा बात कर रहा हो। उसकी वजह क्या है, आप अगर इनसे ज़्यादा कहेंगे ना, आप एक्सपीरियंस बंदे लगेंगे, तो ये स्टार्ट के अंदर आपको कोटेशन बहुत ज़्यादा हैवी देते हैं ये चाइनीज़। अच्छा हमने ना इनके साथ माइंड सेट खेलना है इनके साथ, वो मैं बताता हूँ आगे हमने किस तरह खेलना है। कि ये देखो इसने मुझे दिया कि 1.2 डॉलर देगी सेट्स के लिए। अब इसने सेट्स लिखा तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी मैं कितना, मतलब कि अगर आप वो कहती है कि आप 100 यूनिट मंगवाते हो तो मैं ये सेट्स के लिए दूंगी। मैंने कहा ये पता नहीं कौन से सेट्स की बात कर रही है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं समझा नहीं हूँ, ज़रा मुझे दोबारा ब्रीफ बताएं। अच्छा फिर उसने मुझे कहा कि 0.6 डॉलर पर पीस, यानी मैंने कहा पर पेयर के हिसाब से आप इतना दे रहे हो? उसने कहा नहीं, एक ग्लव्स का जो पेयर है ना, यानी कि दोनों हाथों के ग्लव्स के लिए मैं आपसे 1.2 डॉलर चार्ज करूंगी, ठीक है, और फॉरेन हाइट के अलावा है। मैंने कहा बढ़ गए भाई, मतलब ये क्या माजिद के साथ। लेकिन मैंने कहा ये क्या मुसीबत है भाई, ये तो मतलब इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस है। अब ये एक 1.2 डॉलर ये बनता है 196 रुपये पाकिस्तानी। और हमने दराज के ऊपर हम जाएंगे तो हमने तो दराज भी नहीं खुल रहा। अच्छा दराज के ऊपर हम गए, मैंने डिश वॉशिंग ग्लव्स लिखा। यहाँ पर जो कंपटीशन एवरेज प्राइस है ना, जो एवरेज प्राइस है सही है, वो आ रहा है 275 रुपये। एवरेज प्राइस देखें, पहला 310 में बेच रहा है, 299 में, 250 में बेच रहा है, 290 में बेच रहा है, 270 में बेच रहा है। ये देखें ना, ये सारे बेच रहे हैं। एवरेज प्राइस अगर निकालो ना 275 रुपये बनती है तकरीबन, एवरेज 280 275 रुपये बनेगा। अगर हमने 190 196 रुपये का इससे लेना है, उसके बाद दराज को कमीशन भी देना है, इसके बाद हमने फॉरेन हाइट जो बीबी ये कह रही है हमने वो भी देने हैं, यानी कि जो शिपिंग चार्जेस है वो भी देने हैं। उसके बाद हमने एक बंदा ढूंढना है जो हमारी क्वालिटी चेक करेगा, जो हमें डोर टू डोर शिपिंग देगा। ये तो हमें घर में ही तकरीबन 270 80 270 80 या 290 या 300 के करीब करीब तो हमें ये लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगी दराज की फीस वगैरह डाल के। हमें बचना गया, हम तो खुद पल्ले से दे रहे होंगे। तो मैं तो बड़ा शौक हुआ। फिर खैर मैंने एक से ही बात की, उसके बाद मैं और काम करने लग गया। मैं थोड़ा लोकली सोच रहा था कि लोकली एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने इसे रिप्लाई नहीं करा। ये आपको आइडिया हो गया। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक्स, आपने ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। आपने जब बात करनी है ना इनसे, आपने कहना है यार ये लोड नहीं हो रहा, क्या अजीब मुसीबत है। चले आपको आइडिया हो गया रफली, ये चल नहीं रहा यार अभी। तो इस तरह आपने ये देख लेना है। मैं तो ये कहूँगा जो सेलर पेटेंट है ना, जिनका पेटेंट वेरीफाइड है, वो सेलर बेहतर होते हैं, लेकिन इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। ये जिनका इंडेक्स 5 होता है ये बहुत बेहतर होते हैं सेलर, लेकिन इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। और आप देख लें जिनके पास कम से कम ट्रेड इंश्योरेंस हो। गोल्डन सप्लायर ये वो है कि जिनकी एक टारगेट होते हैं ना कि आपने ये वाला टारगेट अचीव कर लिए तो आपको एक बैज मिल जाता है। तो ये इसी तरह के बैज होते हैं डिफरेंट। तो कम से कम ऐसा रखें कोई, ये तो करें ना। अब इसका एक इंडेक्स है तो सूटेबल नहीं है। कम से कम आप ऐसा जाएं, आप एक इंडेक्स वाले को भी अप्रोच करें। आपने अब करना क्या है, आपने कम से कम 10 सप्लायर को अप्रोच करना है। जो आपकी टास्क है ना, वो आपने, आपका टास्क ये है कि आपने इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड मुझे एक गूगल एक्सेल शीट बनानी है। उसके अंदर सप्लायर का नाम हो, सप्लायर की कोटेशन हो, उसने कितना आपको कोटेशन दी है। आपने उससे पूछना है सैंपल आप फ्री दोगे कि सैंपल के पैसे लोगे हमारे से। आपने मोस्टली यही कहना है कि आपका जो कंपटीटर है वो मुझे फ्री सैंपल दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, आपने ये चीज़ें कह देनी है उन्हें। अच्छा अब आपने करनी है उनसे निगोशिएशन। निगोशिएशन किस तरह करनी है, आपने उन्हें कहना है कि यार जो आपका कंपटीटर है ना वो मुझे प्राइस दे रहा है, अगर उसने कहना है 1 डॉलर दे रहा है वो साहब ने, उसने कहना है कि जो आपका कंपटीटर है वो मुझे 80 सेंट दे रहा है, 0.80 डॉलर दे रहा है मुझे, तो मैं आपसे 1 डॉलर में क्यों लूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं आपसे क्यों लूँ, मैं तो आपके पास आया हूँ कि आप मुझे सस्ता देंगे उससे। अब आपने ये बातें कहने के साथ उसे कोई प्रूफ देना है, चैट प्रूफ देना है। अब आपने
एक बंदे को जैसे मैं इससे पहली दफा इस बंदे से बात करूंगा, जब मैं इसे कहूंगा कि मुझे तो इस सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, मेरे पास प्रूफ ही नहीं है। आपने किसी एक बंदे से कोटेशन ले लेनी है। आप जैसे इसने दिया ना $1.2, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि इसने मुझे कहा कि $1.2 दूंगा मैं एक पेयर के लिए। अब जैसे ही मुझे कहेगा ना, जब मैं किसी अगले सप्लायर से बात करूंगा, अगर वो मुझे कहता है ना $1.4, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि यार तुम्हारा ही सप्लायर है जो मुझे $1.2 दे रहा है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा, आपने यहाँ पर थोड़ा सा ना ट्रिक खेलनी है। ट्रिक ये खेलनी है, जैसे ही कोई बंदा आपको कहता है ना कि आप $1 दे देना मुझे 100 यूनिट्स के लिए, पर पेयर, पर यूनिट, तो आपने उसे कहना कि भाई मुझे तो पीछे वाला 90 सेंट दे रहा है या मुझे 80 सेंट दे रहा है। आपने इनसे नेगोशिएशन इस तरह करनी है। और फिर आपने चैट प्रूफ भी देने हैं। जैसे इसने मुझे $1.2 दिया, आगे वाला मुझे कहता है मैं आपको $1.5 दूंगा, तो मैं इसकी चैट का स्क्रीनशॉट उसे दिखा दूंगा एज अ प्रूफ कि ये देखो, वो तो मुझे 1.2 में दे रहा है, मेरा दिमाग खराब, मैं आपसे लूँ। मैं तो आपके पास आया हूँ, आप मुझे डिस्काउंट देंगे क्योंकि आपकी रेटिंग बड़ी अच्छी है, आप बड़े अच्छे बंदे हैं, आपका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, आपकी ट्रांजेक्शन बड़ी अच्छी है, आपका मुझे प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा है, आपके पास पेटेंट है। तारीफें करनी है। लेकिन जब आपने सैंपल पसंद आ गया ना आपको अपना, आपने तब नहीं उसकी सिर्फ तारीफें करनी। अगर आप तारीफें करेंगे वो चौड़ा हो जाएगा। वो मैं बात की बातें हैं, फिलहाल हम कोटेशन लेते हैं उनसे, फिर बातें करेंगे आगे की। अच्छा जी, तो ये बात हो गई थोड़ी बहुत, हम मैंने आपको बता दिया कि आपने उनसे नेगोशिएशन भी किस तरह करनी है। जी जनाबे वाला, तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ अली बाबा का सीन। तो जी अली बाबा का ही ऑन एक और प्लेटफॉर्म है, उसे कहते हैं 1688.com। यार ये ना पता नहीं क्या मनहूस साइट है, ये चलती ही नहीं है। मैं, ये सारी चाइनीज़ में साइट है, मैंने इसे गूगल ट्रांसलेट किया, ये देख लें यहाँ से, आपके पास ऑटोमेटिकली पेज आएगा। लेकिन ये मेरे केस में नहीं चल रही भाई, पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने क्या सिलसिला है, इसके लिए कोई वीपीएन चाहिए या क्या चाहिए, ये चल ही नहीं रही। ये लोड ही नहीं होती, बड़ा टाइम लेती है, कभी होती है तो 10-10 15-15 मिनट ले जाती है, लोड ही नहीं होती। तो यहाँ से भी हम सप्लायर ढूंढ लेते हैं, लेकिन दराज के रिलेटेड हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ से सप्लायर ढूंढने की, क्योंकि ये एक टोटली चाइनीज़ है, और ये जो जितने भी साइलर हैं मोस्टली वो चाइना के हैं। तो वो लोग, ये देखें ना, सारी चाइना साइट है ये। तो यहाँ पर आप इसे ट्रांसलेट करते हो तो थोड़ी बहुत आपको समझ आती है, और ये फिर बहुत ज़्यादा हैवी है, लोड बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा लोड लेती है। तो देख लेना अगर किसी बंदे को समझ में आए। लेकिन दराज के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है कि दराज के लिए आप इधर से सप्लायर ढूंढो, क्योंकि ये मुझे नहीं पता ये कॉस्टली है कि नहीं है दराज के लिए, लेकिन ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि अगर हम, ठीक है, इन फ्यूचर हम इसे भी टेस्ट करेंगे एक दफ़ा, मैं खुद करूँगा बेसिकली, लेकिन ये चल नहीं रही ना अभी, फ़ायदा क्या, मैं कैसे करूँ टेस्ट, मतलब मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है ऐसा टेस्ट करने का। तो ये तो होगी जी चाइना जाने की बातें। अब मैंने आपको चाइना की फ़्लाइट से, मैं चाइना ले गया आपको, चाइना मैंने सैर करवा दिया आपको। अब मैं आपको पाकिस्तान वापस ला के, वो जैसे शाम सरवा साहब कहते हैं ना कि जितों दी खोती उत्थे आके खलोती, अब मैं आपको उधर लेके आ रहा हूँ चाइना। आप पाकिस्तान के बंदे हैं तो आप पाकिस्तान आए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है यार, ये रहमान भाई मेरी तरफ कुछ इशू है, मैं देख लेता हूँ इसे, इंशाल्लाह कर लेते हैं। अच्छा, अब भी ये चीज़ें हो गई जी जनाबे वाला चाइना की। चाइना हम पहुँच गए हैं, अब हमने जाना लोकल। ठीक हो गया जी। लोकल आपने कैसे जाना है? लोकल, लोकल आपकी आएगी कम्युनिकेशन काम। आप कितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, वो किस तरह, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आप रहते हो लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ऐसी क्या, हर प्रोडक्ट के रिलेटेड मिल जाती है। जैसे इस प्रोडक्ट की कैटेगरी है होम एंड किचन। होम एंड किचन के लिए रिकमेंडेड है, चाइना टाउन लगते हैं लाहौर में जगह जगह, ठीक है। आप जाएं, चाइना टाउन जाएं, वहाँ से जाके आपने उनके पास जाएं। ये ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं मिल रही मुझे, ये चाइना टाउन मुझे नहीं मिलेगी। खैर मैंने अपने जो क्लाइंट है उनसे बात करनी है, अगर वो मुझे पे करेंगे लोकली विज़िट करने के लिए। अब देखें इसके अंदर एक और मज़े की बात है। अब देखो, मैं अगर लोकली खुद एक्सप्लोर करता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, मैं लोकल मार्केट में जाता हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, तो ऐसे है कि अगर मैं लोकली जाता हूँ ना ढूंढने, तो मेरा टाइम लगेगा। मैं अगर बाइक पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे बाइक का पेट्रोल है,
अगर मैं जाता हूँ तो मैं किसी भी टाइम जाता हूँ, एक टाइम मैं वहाँ पर खाना भी खाता हूँ उस मार्केट के अंदर, 2-3 घंटे मैं फिरता हूँ वहाँ पर, तो मेरी एक कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट के पैसे मैंने क्लाइंट से लेने हैं। उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, मेरा टाइम लग रहा है, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, तो वो क्लाइंट आपको देगा। अगर हमने चाइना से लेना है, चाइना में रिस्क बहुत ज़्यादा है, हम जा नहीं सकते। जो पैसे हमने किसी बंदे को देने हैं कि जाके क्वालिटी चेक करके आए, और जो बंदे को देने हैं कि ये चेक करे, प्रोडक्ट का सैंपल ले, वो पैसे अब आपने खुद लेने हैं अपने क्लाइंट से, क्योंकि उसकी वजह यह है, आप टाइम दे रहे हो, आप अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हो, आप कोई हराम नहीं ले रहे हो उससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ मैं खुद करूँ या कोई बंदा रख लूँ जो मेरे लिए ये काम कर दे, कि लोकली जाके इसे चेक करे एक दफ़ा, तो वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अब ऐसे है कि लोकली ये जो प्रोडक्ट है ना, डिश वॉशिंग ग्लव्स, ये मुझे मिलती कम नज़र आ रही है, इसीलिए मैं चाइना के ऊपर गया हूँ। मैंने आपको इसीलिए कहा है कि आपने ये टास्क मुझे देना है। बाकी ग्रुप के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा एक दफ़ा कि आपने कैसे करना चीज़ें, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। तो आपने अब ये चेक कर लेनी है चीज़ें कि कैसे काम करती हैं, ठीक है। लोकली अब आपका जैसे मैंने कहा, आपकी जो कम्युनिकेशन बिल्डिंग है वो काम आएगी, आपका जो रेफरेंस बिल्डिंग है वो काम आएगी। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अब कोई फीमेल है, वो तो नहीं ना जा सकती मार्केट, अगर कोई चली भी जाती है तो वो उनका हेडिक है, लेकिन अगर नहीं भी जाती, तो आप अपने किसी भाई को कहें, आप अपने किसी जानने वाले को कहें, या किसी कोई भी होता है जो आपका महरम है, आप उसे कह दें कि आप जाके मेरे लिए पता कर लें। या आप नहीं भी, आप सोर्सिंग के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, आप चाइना जाएं, अगर आप लोकली मार्केट में जाते हैं, अपनी करीबी मार्केट में जाते हैं, वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है इजीली, तो आप वहाँ से एक्सप्लोर करें। जैसे होम एंड किचन है, मैंने बताया, वो चाइना टाउन होते हैं, लाहौर में लगे होते हैं जगह जगह, बड़े बड़े हॉल्स बने होते हैं वहाँ पर, ये होम एंड किचन की चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो हम वहाँ जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यार मुझे फॉर एग्जांपल स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए, डब्बे चाहिए हमें किचन के लिए, वो मुझे बताओ, इनकी जो सोर्सिंग आप करते हो, आप कहाँ से लेते हो? वो मुझे बता देगा, लाहौर में मुझे, मैं शालमी से लेता हूँ, या अंदरून लाहौर में स्टेशन के पास है, या गड़ी शाह से लेता हूँ मैं, या फिर वो दो मुरी पुल है लाहौर के अंदर स्टेशन के पास, उधर से मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो वो मुझे बता देगा एक लोकेशन के, यहाँ से आप जाके ले सकते हो बल्क के अंदर सामान, ठीक है। अगर मुझे एक बंदा नहीं भी बताता, मैं 2-3 को विजिट करूंगा, मुझे कोई ना कोई बता देगा, मार्केट मेन जगह बता देगा। अच्छा देखें, मैं ना रेफरेंस बिल्ड कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसे चाइना टाउन गया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं पता कि मुझे कहाँ से मिलनी है। चाइना टाउन से मैंने पता कर लिया ये चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, वहाँ से फिर मैं उस जगह गया, उस जगह से भी अगर मुझे कहीं और जाना पड़े तो मैं पूछ पूछ के चला जाऊंगा। ये न्यू के लिए, अगर किसी का रेफरेंस पहले ही है, या कोई जानने वाला है जो कि बर्तनों का काम करता है, होम एंड किचन का काम कर रहा है, शॉप है, ऑनलाइन सेल करता है, तो हम उनसे रब्ता कर लेते हैं, हम उनसे पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर इवन ये होता है जो बंदा फेसबुक के ऊपर सेल कर रहा है, या दराज के ऊपर तो नहीं, खैर दराज के ऊपर चाइनीज सेलर मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तो खैर वो भी हम कभी देखेंगे बाद में, अभी के लिए वो सूटेबल नहीं है हमारे लिए। तो अभी ये है कि हम लोकली जाते हैं, लोकली हम एक्सप्लोर करते हैं, हम मार्केट लोकल, जैसे कि मैंने कहा, शालमी चले जाएं, गड़ी शाह चले जाएं, रेलवे स्टेशन चले जाएं, वहाँ से ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। तो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, इसकी सोर्सिंग करनी है, प्रोडक्ट डन है, इसके ऊपर इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, मीटिंग भी हो चुकी है, मैंने आप लोगों से भी सजेशन ली थी, तो मुझे एक दो बंदों ने बताया भी कि ये ठीक है। ग्रुप के अंदर भी मैंने पूछा लोगों ने, वहाँ पर ऑलमोस्ट कोई 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि गुड है, ज़बरदस्त, मतलब जो इसके इंफॉर्मेशन है, जो ग्राफ्स हैं, वो तो बहुत स्टैटिक्स हैं, जो बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट के। तो क्लाइंट को भी बड़ी पसंद है, मेरे मेंटोर्स ने भी डन कर दी है, वो कह रहे हैं बिकने वाली प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ, सेल्स थोड़ी कम आएंगी, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सेल नहीं डेली एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन बिकेगी। ऐसी प्रोडक्ट है जो लॉन्ग ट्रेल चलेगी, कोई सीजनल नहीं है, टिपिकल प्रोडक्ट है, हर दफ़ा बिकने वाली है, यानी कि शहर में बिकेगी, एक ये चीज़ है। गाँव वगैरह में या छोटे एरियाज़ में तो नहीं बिकेगी, जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए आसानी से बिकेगी, जो थोड़े से बर्गर टाइप लोग हैं वो तो बड़ी खुशी खुशी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। जनाबे वाला, अब मुझे, मैं अपना माइक ऑफ करने लगा हूँ 2 मिनट के लिए, तो मैं पानी पीता हूँ ज़रा। पानी क्या पीता हूँ मैं, माउंटेन ड्यू पी रहा हूँ, हाफ लीटर बोतल गड़क गया आपका भाई, एक पिछले 1.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, मेरा गला दर्द करने शुरू हो गया, और फिर मैं आपके क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन ज़रा तैयार रखें, आपके क्वेश्चनों को इंशाल्लाह आज तक
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे चैट में बता दें, आपको थोड़ी बहुत समझ भी आई है कि मैं वैसे ही बोलता रहा हूँ। एक घंटा रिकॉर्डिंग होगी है जनाब वाला, 1 घंटा। जी आवाज़ आ रही है मेरी सबको? मुझे चैट के ऊपर आके ज़रा बता दें कि मुझे मेरी कुछ समझ आती रही है आपको, या मैं ऐसे ही बोलता रहा हूँ। जी सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, तसीब छा गए हो सर। आप पहले, आप बड़े बंदे हैं सर, आप पहले समझते ही नहीं हमारे बंदों को कि हम भी, हमारे पास भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। अच्छा जी, तो अब मैं क्वेश्चनिंग की तरफ आता हूँ। पहले जो भी बंदा, जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है वो ज़रा बता दे, आ जाए माइक के ऊपर, हम क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दें। जी ज़रा जल्दी आइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वकार भाई माशाल्लाह, आज मुझे तो बड़ा अच्छा सेशन लगा है। शायद उसकी सही। वजह ये है कि आज मैंने कंप्लीट लिया है। हाँ शायद वजह मेरी यही है, मिस्टेक। बिल्कुल बिल्कुल, ये वजह यही है कि आप ना आप, अच्छा 1 मिनट मुझे दो, मैं ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, तो जी जी। उसके बाद ना फिर हम क्वेश्चनिंग, क्योंकि क्वेश्चन रिकॉर्ड करना शायद मुझे, या कर लूँ क्वेश्चनिंग भी रिकॉर्ड, बता दें, आप ही मे भी बता कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो कि बाद में किसी के काम आ सके। वैसे तो मेरे तो बेसिक से क्वेश्चन है, तो रहने दें, कोई मसला नहीं, इसमें कौन सा हमने कोई दें। अच्छा इधर बाकी उधर लोग की बात है। क्वेश्चनिंग का जो सेशन है ये रिकॉर्ड कर लूँ मैं, या फिर इसे स्टॉप कर दूँ रिकॉर्डिंग को, बता दें ज़रा। क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे उनके मैं आंसर कर रहा हूँ। बताएंगे, इतना क्या लिखने लगे हैं सब लोग। चले यार, मैं ना इसे स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। अच्छा आप कह रही हैं तो रिकॉर्ड कर लेती हैं फिर, चले बेहतर रहेगा किसी के लिए। फिर यार वो रिकॉर्डिंग में ये होता है, मैं ना एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने का आदी हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ तो फिर वो लंबी हो जाती है, तो आगे वाला बंदा बोर ना हो। मैं तो ये कहता हूँ बेहतर कोई यही है कि बात नहीं, हम हम, ही लोग हैं। मैं कहता चले हूँ जैसे बेहतर आपको अच्छा लगता है। हम नहीं करते। ठीक है ठीक है। किसी का क्वेश्चन होगा, उससे ये होगा कि बंदे ने लेक्चर दिए होंगे, उसके जहन में क्वेश्चन आएंगे, वो मैं खुद टैकल कर लूँगा, कोई नया बंदा सुनेगा। ठीक है जी, गुड हो गया।